हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 11वां नंबर चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, और इसके जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 2026 बोर्ड के लिहाज से। यानी कि अगर आप भी 2026 में एग्जाम्स देंगे, हिंदी में आप लक्ष्य बना लिए 95 प्लस लाने का, तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है प्यारे बच्चों। प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर का नाम है, और जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? यही है बाबू, विनोद कुमार शुक्ल। इन्हीं के बारे में आज पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे। काव्य खंड चल रहा है, 11वां नंबर चैप्टर शुरुआत है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक आपका ऑलरेडी समाप्त है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाकर देख लीजिए। फिर 11 नंबर चैप्टर आपके लिए है और आप देखिएगा बाबू। इसके बाद 2 चैप्टर जो है वो और ज्यादा इजी है, छोटा है, वो भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। फिर हम लोग गद्य खंड का जो भी चैप्टर बाकी है वो हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए काव्य खंड का आज जानेंगे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में परिचय, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ, यानी जो अगले दिन वीडियो आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अब आप नहीं पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, आप अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, 11वां नंबर चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, देखिएगा, समझिएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को जो कवि हैं, पहला नंबर विनोद कुमार शुक्ल, याद कर लेना है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कवि हैं, एग्जाम्स में आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा अलग अलग पोएट का नाम, तो आपको विनोद कुमार शुक्ल जहां पर देखने को मिलेगा वहां टिक लगाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कवि परिचय, यही है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1 जनवरी 1937, याद कर लेना है, 1937 1 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहां है? जन्म स्थान है राजनंदगांव। कहां है बाबू? राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। कहां है? छत्तीसगढ़, राजनंदगांव इनका जन्म स्थान है, यानी कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनका जन्म राजनंदगांव में हुआ था, लेकिन वो निवास जो है वो रायपुर में रहते हैं। कहां? रायपुर, छत्तीसगढ़ में वो निवास करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिएगा उसके बाद वृत्ति देखिए, ये क्या लिखा हुआ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पे काम किए, ठीक है। वृत्ति इंदिरा गांधी, कौन सा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, कौन सा विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, ठीक है। उसके बाद निराला सृजन पीठ में जून, कब से? जून 1994 से, यानी 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे, ठीक है। अतिथि साहित्यकार रहे कब से कब तक? जून 1994 से लेकर जून 1996 तक। वो जो, तो आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा ना, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस बन रहा है। क्या क्या? इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। जन्म स्थान राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। निवास स्थान उनका रायपुर, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। वृत्ति देख लीजिए इनके बारे में, वो क्या काम किए। इंदिरा गांधी कौन सा विश्वविद्यालय? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, ठीक है। उसके बाद उस जनपीठ में जून 1994 से लेकर 1996 तक, 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। कौन सा? अतिथि साहित्यकार, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनके बारे में देख लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। इनको सम्मान क्या क्या मिला है, प्राइज क्या मिला है, उसके बाद देखेंगे कृतियां इनकी क्या है, उसके बाद देख लीजिएगा इनके विशेष क्या है, ठीक है, क्या गुण है, क्या यहां पर और जो है वो जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जो है वो सम्मान सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। कब? 1992 में। कौन सा? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। उसके बाद 1997 में दयावती मोदी कवि सम्मेलन जो है वो 1997 में मिला था।
उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। दयावती मोद कवि शेखर सम्मान भी इनको मिला है। ये 3 जो है उनको सम्मान मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों इनकी कृतियां क्या है। ठीक है, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, कौन सा, जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई। सबसे पहले देखिए कविता संग्रह लगभग जय हिंद, क्या नाम है, लगभग जय हिंद, पहली जो है वो कविता संग्रह है, पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई। उसके बाद वह आदमी क्या लिखा हुआ है, कर चल गया विचार की तरह, वो 1981 में। ठीक है, सब कुछ होना बचा रहेगा, वो 1992 में, अतिरिक्त नहीं वो 2001 में। सभी जो है वो कविता संकलन है। ये सभी क्या है, ये सभी कविता संकलन है। उसके बाद देखिए कहानी संग्रह क्या क्या है, सभी उपन्यास देख लीजिए क्या है। तो उपन्यास देखिएगा प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि नौकर की कमीज, एग्जाम्स में आ जाएगा कि नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की कमीज जो है वो आपका उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे, क्या है, खिलेगा तो देखेंगे, ये उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या लिखा हुआ है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। उसके बाद पेड़ पर कमरा, क्या लिखा हुआ है, पेड़ पर कमरा, ये क्या है, वो कहानी है। ठीक है, महाविद्यालय क्या है, कहानी। प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आप सभी क्लास 10th में पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम वहां मछली था। मछली कहां से लिया गया था, महाविद्यालय कहानी से लिया गया था। ठीक है, मछली कहां से लिया गया था, वो चैप्टर महाविद्यालय जो है वो कहानी संग्रह है, वहीं से लिया गया था। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में 10 क्लास में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए विशेष उपन्यास का कोई भारतीय भाषाओं में अनुवाद क्या किए, उपन्यास का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए। उसके बाद इतालवी भाषा में क्या लिखा हुआ है, इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर, क्या लिखा हुआ है, पेड़ पर कमरा जो है वो इतालवी भाषा में वो क्या किए, वो अनुवाद कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म भी बनाया गया है। किनके द्वारा, मनी कौल के द्वारा फिल्म बनाया गया है नौकर की कमीज पर। किस पर, नौकर की कमीज पर फिल्म बनाया गया है प्यारे बच्चों। तो ये सब चीज जो है वो इंपोर्टेंट है। क्या क्या इंपोर्टेंट है, फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से मैं बता रहा हूं, समझिएगा, क्वेश्चंस एक भी मिस मत कीजिएगा। सम्मान इनको क्या मिला, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला था 1992 में। कब, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला था। उस दयावती मोदी, ठीक है, कवि शेखर सम्मान मिला। सबसे इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, कृतियां इनकी देखिए क्या वो लिखे हैं। सबसे पहले जो है वो कविता संग्रह लगभग जय हिंद है, इनका बुक का क्या नाम है, लगभग जय हिंद। ठीक है, वह जो 71 में वो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसके बाद वह गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981। ठीक है, उसके बाद सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001। सभी जो है वो कविता संग्रह संकलन है, कुछ ज्यादा है नहीं। इंपोर्टेंट देखिएगा, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, ये सब याद कर लीजिएगा कि नौकर की कमीज क्या है, ये उपन्यास है। किनके द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खिलेगा तो देखेंगे, ये भी याद कर लेना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद कर लेना है। उसके बाद देखिएगा पेड़ पर कमरा, और क्या है, महाविद्यालय, ये सब कहानी संग्रह है। ये दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद विशेष देखिए इनके बारे में वो क्या किए हैं। तो उपन्यासों का कोई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए। इतालवी क्या है, इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर, क्या लिखा हो, कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा जो है वो अनुवाद हो चुका है।
कौन सा भाषा? इतालवी भाषा। ठीक है, उसके बाद देखिए उपन्यास पर जो है उनका फिल्म भी बन चुका है। कौन पर? नौकर की कमीज पर। नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है, किनका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। वो जो है उस पर फिल्म बनाया के द्वारा वो फिल्म भी बनाया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बनाइएगा ना, एक भी मत छोड़िएगा। ठीक है, जन्म 1937, क्या लिखा? 1937, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, लेकिन निवास कहां? रायपुर छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट कहां से? इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर वो काम किए। उसके बाद 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। सम्मान देखिएगा इंपोर्टेंट है, रघुवीर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996। ठीक है, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में। ठीक है, तो वो सब चीज इंपोर्टेंट है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय जो है वो कहानी संग्रह। महाविद्यालय जो है मछली चैप्टर पढ़े थे, इसे याद कर लेना है। नौकर की कमीज पर जो है वो उपन्यास वो लिखे। नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। इस पर फिल्म भी बनाया गया है, खिलेगा तो देखेंगे। एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सब चीज है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब पाठ में आखिर क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 20वीं सदी के 7वें 8 कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। सबसे बड़ी बात है, कब आए थे? 20वीं सदी में। 20वीं सदी यानी 1921 से लेकर 1930 तक जो है वो 20वीं सदी में आए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, विनोद कुमार शुक्ल कब सामने आए थे, कब कवि के रूप में? तो 20वीं सदी में। कौन? 7वें 8वें में। कब? 7वें 8वें विनोद कुमार शुक्ल जो है वो कवि के रूप में सामने आए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आ गई थी। उसी दौर में उसी समय में उनकी जो है 2 एक कहानियां सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग देखने से वो जो है वो साधारण लगते थे, किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट किया था। अपनी मस्तक मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेषता निराश और कहीं से भी ओढ़ी या धोपी गई नहीं थी। यह खूबी भी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। उसके बाद जो अब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्पष्ट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियां में उजागर होती आई है। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, अवायवीय, सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। कविता और कथा दोनों ही विधाओं, क्या लिखा हो बाबू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कविता और कथा दोनों ही विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। ये सब कुछ नहीं है। 2 इंपोर्टेंट है। वो कब आए? 7वें 8वें के दशक में, 20वीं सदी में वो कवि के रूप में आए। प्यारे बच्चों, यही इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो कवि के साथ साथ कथाकार है। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल क्या है? वो कवि हैं और उसके साथ साथ कथाकार हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उजाला। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास तकनीक को रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की वीर मुद्रा के समान निम्न मध्यम वर्ग के एक कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवनानुराग, संबंध बोध और सौंदर्य चेतना है, किंतु यह अस्वात्विक यत्न साध और हीरोइक्स से परे इतने स्वाभाविक रूप में ही कि जैसे वह परिवश और वातावरण का अभिच्छ अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान कविता, विनोद कुमार शुक्ल देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और व्याख्यान जो कविता है, कथा, दोनों में मामूली बात को बुद्धिमय लाना लहजे में शुरू पर ही खत्म होता है।
शुरू पर ही जो है वो शुरू भी होता, शुरू ही नहीं खत्म होता। ये विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बताया गया है। इंपोर्टेंट यही है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है कवि के साथ साथ कथाकार भी हैं। उसके बाद रोजमर्रे के सामान्य व्याहत एक हद तक घिसे पिटे शब्दों में उनका समूचा साहित्य लिखा गया है। साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़े हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसी भाषा उनकी पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी जो है वो आई है और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब जाते हुए किंतु सबसे कम विवेचित लेखक हैं। निश्चय ही यह भी उनकी अद्वितीय और मौलिकता का एक और सबूत है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी किसी विचारधारा धन या प्रतिज्ञा की मोहताज नहीं। उनकी सांस्कृतिक पुराने महान कवियों लेखकों आज के समय में वे भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। आज के समय में वे भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां उनके कविता संकलन वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत किया गया है। क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से प्रस्तुत जो है वह किया गया है कवि के द्वारा। कविता के ऊपर कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है। क्या लिखा हुआ है? साक्ष्य पेश करती है कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। क्या है? यह कविता का नायक जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुक पूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। लोहा जो है आसपास कहां कहां है वो चीज पूछ रहे हैं। लोहा क्या लिखा हो बाबू कि लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्यापक है। यह कविता के अंत में लोहा अन्यास क्या लिखा हुआ है? लोहा अन्यास एक दुर्भव प्रतीकार्थ ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ प्रवाहित होता है। वह हमारा आधार है, वह हमारा आधार है। समझ में आ गया? कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या है? दुनिया जगत कुएं का जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला, बहुत धूप बहुत धीरे धीरे चला। वो चीज यहां पर विनोद कुमार शुक्ल बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दुनिया जगत में प्यारे नन्हे बेटे को। अब देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है यह कविता का सारांश हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? यह जो कविता है उसका हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए और याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा देखिएगा क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी हुई है और पूछता है कि बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है। लोहा जो है आसपास कहां कहां है, कहां कहां दिखाई दे रहा है वो बतलाओ। वह अनुमान करता है कि उसकी नन्ही बिटिया कौन? वह अनुमान करता है कि उसकी जो है छोटी बिटिया प्रश्न का उत्तर अवश्य देगी, वह बतलाएगी कि कहां कहां लोहा है। वह चीज सोच रहे हैं कहां कहां लोहा है। चिमटा, कलछुल समझ रहे हैं ना, जो खाना बनता है जो छोलनी, ठीक है, वो देखिए में लोहा है। वह यह भी कहेगी कि जो है कुंडली में कब्जे
छिटकिनी आदि जो है वो जो है वहां पे भी लोहा दिखाई दे रहा है, लोहा है। ठीक है, स्क्रू के अंदर भी लोहा है। उक्त बातों का वह पूछने का तत्कालीन कहेगी, उसे यह भी याद आएगा लकड़ी के दो खंभों पर बंधा हुआ तार की लोहे की निर्मित, जिस पर उसके बड़े भाई का जो है वो गीली चड्डी जो है जंगिया, वह यह कहना भी नहीं भूलेगी कि साइकिल और सेफ्टी पिन में भी लोहा है। कहां कहां लोहा है? साइकिल, सेफ्टी पिन, यानी हर एक जगह जहां दिखाई दे रहा है वहां लोहा है। गेट में, खिड़की में, ठीक है, कहीं भी जो है वह लोहा दिखाई देगा। आपस में जो है वो कवि जो है वो सोच रहे हैं अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर, जो बिटिया है उनके घर में, उनसे वो सवाल पूछते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है? उस दुबली पतली किंतु जो है वो बुद्धिमान नन्ही बिटिया को कभी जो है, ठीक है, जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल शीघ्र ही, क्या लिखा हुआ है? शीघ्र बतलाना चाहते हैं। क्या है कि इसके अतिरिक्त अन्य किन किन सामग्रियों में लोहा है वो और बतलाना चाहते हैं, जिससे उसे इनकी पूरी जानकारी मिल जाए, जिसे इनकी पूरी जानकारी मिल जाए। जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी उसे समझाना चाहते हैं। क्या है? फापरा, कुदाली, टांगिया, वसूला, खुरपी, बैलगाड़ी, ठीक है, चक्कों के पट्टा, ठीक है, बैलों के गलों में कांसे, ठीक है, कांसे की घंटी के अंदर गोली के में लोहा है, ठीक है, और कवि की पत्नी उसे बिस्तर पर बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरनी, ठीक है, हंसिया और चाकू में भी जो है वो लोहा पाया जाता है, लोहा है। भिलाई के लोहे की खानों में जगह जगह लोहे की टीले हैं। इस प्रकार जो कवि का विचार है कि वह समस्त परिवार के साथ मिलकर तथा सोच विचार कर लोहा की खोज करेगा। संपूर्ण घटनाक्रम को तक जाकर वह पता लग पाएगा कि संपूर्ण घटनाक्रम को तक जाकर, अंतिम तक जाकर वह पता लगाएगा कि हर मेहनत कश आदमी लोहा है। हर मेहनत करने वाला आदमी जो है वो लोहा है। इसमें कवि जी जो है विनोद कुमार शुक्ल यह मानता है कि प्रत्येक बोझ उठाने वाली औरत जो है वह लोहा है। लोहा कदम कदम पर, लोहा जो है वो जो है कदम कदम पर हर एक गृहस्थी में सर्वव्यापक है, ठीक है, यानी लोहा जो है वो हर एक जगह है। इस पाठ में यही चीज बतला रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल। अपने बेटिया से पूछते हैं कि कहां कहां लोहा है और फिर उसको बतलाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। फिर इनकी माँ जो है, इनकी वाइफ जो है वो भी बतलाएंगे, यानी अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर विनोद कुमार शुक्ल जी वो चीज बता रहे हैं कि लोहा कहां है, ठीक है, लोहा के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखिए, पीडीएफ लेने के लिए प्यारे बच्चों आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है सर? 7667140322। दूसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 8292748995। आप कॉल भी कर सकते हैं। ये दोनों नंबर को आप विद्यादायिनी के नाम से सेव जरूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप जो है वो कॉल मैसेज सब चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए संपर्क कीजिए प्यारे बच्चों। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। और क्लास आपका रेगुलर चल रहा है, इसी तरह से रफ्तार में चलेगा। फुल सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। नहीं पढ़े तो एक बगल से प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और कुछ भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, हिंदी में आपको 95+ नंबर लाना है। ये लक्ष्य आप लोग जल्दी से बना लीजिए। 95+ का जब लक्ष्य रखिएगा तभी आपका 90+ भी नंबर आ पाएगा। कितना? 90+ जो नंबर है प्यारे बच्चों वो तभी आ पाएगा जब लक्ष्य आप लोग ज्यादा रखिएगा, तभी ना। लक्ष्य को पीछा करते करते नंबर जो है वो हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 95 नहीं आएगा, 95+ भी आएगा, लेकिन आपको लक्ष्य रखिएगा तभी ना, और मेहनत उस पर कीजिएगा तभी ना। बिना मेहनत किए हुए, बिना कुछ किए हुए कुछ होता है? नहीं ना। तो वही चीज है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बतलाइएगा, और आगे की पढ़ाई आप लोग लगातार करते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।